मुख्यमंत्री से भी जी से भी मिलने की हम योजना बना रहे हैं, जुट कर रहे हैं लोगों को, और बड़े आंदोलन की भी तैयारी हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे। टकराएं, कब तक सरकार का बर्दाश्त वो उनको मिलेगा, यह भी देखना है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, के पाठक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, मगर के पाठक पर गाज कभी भी गिर सकती है। संजय सिंह ने ठान रखा है कि के पाठक को हटाकर ही दम लेंगे। बहुत नाराज है, इस वक्त हमारे साथ भी बैठे हैं, गवर्नर साहब से भी मिलकर आए, बातचीत कर ली है, मगर के पाठक रुक नहीं रहे सर। उनके कार्रवाई तो मनमाना, जो गैर संवैधानिक नियम विरुद्ध जो काम है वो रुक नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आज भी हमने अखबारों में देखा है कि 2 बहुत ही पुराने बड़े शिक्षक जो रिटायर कर गए, कभी मिथिला यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के वो महासचिव हुआ करते थे, आज के दिन वो पेंशनर समाज के मिथिला विश्वविद्यालय के वो संरक्षक हैं, उनका भी पेंशन रोका गया है। और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के एक पुराने साथी मेरे, वो भी रिटायर कर चुके, वो भी मजबूत संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, गुरुचरण सिंह। कारण तो जान गए होंगे, जो गलती संजय सिंह ने की थी वही गलती उन्होंने दोहराई। बिल्कुल दोहराई, और वो हमारे वो पुराने साथी डरने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, और जिस ढंग से ये मनमाने, क्या किसी संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है लोगों को बोलने का स्वतंत्रता है, क्या के पाठक उस पर लगाम लगाना चाहते हैं? और ऐसे वे शिक्षा विभाग को चला पाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, हम लोगों ने ये सोचा है कि जिस ढंग से विधान पार्षदों का सर्वदलीय शिष्टमंडल महामहिम से मिला है, हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगेंगे और उनसे भी मिलकर सारी बात बताएंगे। हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी इतने इन नौकरशाहों पर निश्चिंत होकर छोड़ दिए हैं विभागों को, सब चीज़ की जानकारी भी उनको सही रूप में नहीं मिल पाती है, तभी इतने मनमाने ढंग से नियम विरुद्ध गैर संवैधानिक कामों को लगातार के पाठक जी कर रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं है ना, विभागीय मंत्री को तो जरूर पता होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो जरूर जानकारी में होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आदेश, कोई भी फरमान के पाठक जो है वो स्वयं ले रहे हैं और जारी कर दे रहे हैं। हमको जो लग रहा है कि किसी भी विभाग का जो मंत्री होता है वह मुख्यमंत्री और विभाग के अधिकारियों के बीच वह सेतु का काम करता है। आज के दिन शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं, किस ढंग से उनको भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर बहुत सारे काम ऐसे विभाग में हो रहे हैं जिस पर सहमति शिक्षा मंत्री से ली नहीं जाती है। अच्छा, अभी हम एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालयों को 3 पत्र अभी निर्गत हुए, जिसमें शिक्षक की बहाली, जबकि एक्ट में प्रावधानित है यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से बहाली होती है परमानेंट नियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, अस्थायी नियुक्ति जो विश्वविद्यालय एक्ट के तहत सिलेक्शन कमेटी विश्वविद्यालयों में बनी हुई है, गेस्ट टीचर की बहाली उससे होती है। और हो रही है जहाँ जहाँ शिक्षक की कमी है, सरकार ने, विभाग ने पिछले दिनों एक्ट में प्रावधान करके और उसको प्रावधानित कर रखा है, बहालियाँ भी हो रही हैं। और तब अभी शिक्षा विभाग का एक निर्देश गया है विश्वविद्यालयों को कि आप एजेंसी तय करके, निर्देशित किया गया है कि इन्हीं एजेंसियों से आप शिक्षक बहाल करें। यह पहली घटना है पूरे देश के स्तर पर जो नियामक बॉडी है यूजीसी, उसके द्वारा शर्तें निर्धारित हैं कि किन शर्तों पर, किस तरीके से, किस प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की नियुक्ति होगी, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों की, और ये एजेंसी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने अभी आईटी और इक्विपमेंट्स के लिए भी उन्होंने एजेंसियों को चिन्हित कर रखा है और निर्देश दिया है महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को कि आप इसी एजेंसी के माध्यम से आप किराए पर लें, खरीदें, आप
कंप्यूटर खरीदें, उसके इक्विपमेंट्स खरीदें, लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स खरीदें, और एजेंसियां ये घूम रही है। कई प्रिंसिपल ने पूछा कि आप हमारे यहाँ आए हैं उस पत्र के आलोक में, तो पैसा कौन देगा? हम बहाली करेंगे, सामान खरीदेंगे आपकी एजेंसी के माध्यम से, तो पैसा कौन देगा? पहले ये आप क्लियर करके आइए। तो ऐसी ऐसी चिट्ठियां निकलकर निर्देशित किया जा रहा है। हमको तो लगता है कि अपने तरीके से ये प्राइवेट एजेंसियों को देखकर इसमें कोई बहुत दूसरी बात तो नहीं चल रही है विभाग में। यह इशारा कर रहे हैं घालमेल का? हमको तो लग रहा है कि जब हमारे एक्ट बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और समय समय पर जो परिवर्तित हुए हैं, उसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति के प्रावधान उसमें प्रावधानित हैं। सिलेक्शन कमेटी, अतिथि शिक्षक अगर अस्थाई शिक्षक नहीं नियुक्त हो पा रहे हैं, तो जो भी पद खाली हैं, वैकेंट्स हैं, उस पर अतिथि शिक्षक के नियुक्ति का प्रावधान सरकार ने, विभाग ने कर रखा है। तब फिर इस एजेंसी के माध्यम से कैसे शिक्षक को बहाल ये करना चाहते हैं, बिल्कुल शंका का विषय तो है। अच्छा संजय सिंह जी, आपने शिक्षा मंत्री पर भी सवाल खड़े किए अभी। क्या शिक्षा मंत्री ने के पाठक के सामने घुटने टेक दिए? घुटने नहीं टेके हैं, लेकिन जब राज्य के जो मुखिया हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने, तो हमारे आदरणीय हैं, वो बुलाकर दोनों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद ये लगातार इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग उनको कहे हैं कि आपको इन बातों की चर्चा लिखित रूप में करने की जरूरत है और करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, कि अगर आपको जैसे एक उदाहरण दें, अभी विश्वविद्यालयों में 4 ईयर डिग्री कोर्स लागू हो गया, और जो विश्वविद्यालय के जो डेमोक्रेटिक बॉडी हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जैसे एफिलिएशन कमेटी है, सीनेट है, सिंडिकेट है, वहाँ से अनुमोदित होकर नए डिग्री कॉलेज की संबद्धता के लिए अनुमोदन होने सरकार के पास आता है। सरकार अपनी प्रक्रिया जांच कर उसको अनुमोदित करती है, संबद्धता देती है महाविद्यालयों को। तो पत्रों में, पहले पत्र जो संबद्धता का किसी नए कॉलेज को जाता था, उसमें लिखा रहता था सरकार की सहमति के पश्चात इन विद्यालयों को, इन महाविद्यालयों को संबद्धता दी जाती है। अब वो नहीं लिखाता है, क्योंकि ये फाइल मंत्री के यहाँ न अकेले अपने आप में, न प्रधान अपर मुख्य सचिव सरकार है, न अकेले शिक्षा मंत्री सरकार होते हैं, दोनों मिलकर सरकार और बिना संबद्धता की कोई फाइल वहाँ भेजे, और ये संबद्धता दे रहे हैं। और उसमें लिखते हैं, अब पहले का पत्र आप देखें जो विभाग से निकलती थी नई संबद्धता की चिट्ठी, अब निकलता है अपर मुख्य सचिव के अनुमोदन के पश्चात। यानी शिक्षा मंत्री से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात कि 4 ईयर डिग्री कोर्स लागू है, और विश्वविद्यालय से जो अनुमोदन होने संबद्धता की अनुशंसा आती है किसी नए महाविद्यालय की, वह आता है जैसे 24 से 28, 4 साल का हुआ। 4 ईयर डिग्री कोर्स लागू है, लेकिन विभाग दे रही है उसको 24 से 27। अच्छा, एक सवाल उत्पन्न और होता है संजय सिंह जी, आप भी काफ़ी वरिष्ठ हैं और आपने कई आंदोलन किए हैं और आंदोलन देखे भी हैं। इतना कुछ हुआ, इतना कंट्रोवर्सी चल भी रहा है, आप कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी का कुछ खासा इन तमाम जो आदेश जारी होते हैं उनमें बातचीत नहीं होती है अपर मुख्य सचिव से। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में नहीं है? और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ के पाठक जी के सर पर नहीं है? बिना ऐसे इतने बड़े बड़े फरमान और इतने बड़े बड़े कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमको तो बिल्कुल ये साफ लगता है कि बहुत चीज़ों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं हो पाती है, और हमको लगता है कि उनके पास जो उनके प्रधान सचिव हैं, जो शिक्षा उनके सलाहकार हैं, ऐसे पदाधिकारी जिनको इन बातों की सूचना देनी चाहिए, या उनके साथ रहने वाले जो बड़े हमारे सरकार के अंग हैं, मंत्री हैं, उनको भी देना चाहिए। जैसे एक उदाहरण दें कि अभी 2-3 दिन पहले बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, एक्स MP, एक्स MLC ने
समय मांगा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, और अपनी व्यस्तता के कारण वह समय न देकर टेलीफोन पर बात की। और जब इन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, वो मुख्यमंत्री जी पूछे क्या काम है, तो कहे कि देखिए अभी जो अराजक स्थिति शिक्षा विभाग में हो गई है, एक पदाधिकारी मनमाने ढंग से आदेश निर्गत करता है, हम उसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि आज स्कूलों का शैक्षणिक आवर 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया। 5 बजे अंधेरा होता है। अभी बीपीएससी से नियुक्त बहुत सारी ऐसी नई लड़कियां, औरतें जो महिलाएं ज्वाइन की हैं, देहाती क्षेत्र में ज्वाइन की हैं, आने जाने की सुविधा नहीं है, बसों की सुविधा नहीं है, 3 व्हीलर की सुविधा नहीं, बहुत से ऐसे देहाती स्कूल में हैं, कैसे आते होंगे। और पूरे देश के स्तर पर जो स्कूल की शैक्षणिक कार्य दिवस है जितने घंटे का, वह है 9:30 बजे से 4 बजे तक, और ये 9 बजे से 5 बजे तक कौन सी पढ़ाई, कैसी पढ़ाई कराना चाहते हैं, इस पर उन्होंने अचरज व्यक्त करते हुए और कहे कि इसको हम तुरंत ठीक कराते हैं। तो इससे क्या झलकता है कि सारी बातों की जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं लोग देते हैं, नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि ये अपने ढंग से, मनमाने ढंग से निर्णय ले रहे हैं गैर संवैधानिक नियम के विरुद्ध। अब आगे क्या संजय सिंह जी? आगे हम अपनी मुख्यमंत्री से भी जी से भी मिलने की हम योजना बना रहे हैं। जैसे शिष्टमंडल मिला महामहिम कुलाधिपति जी से, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, और फिर सांगठनिक स्तर पर भी हम लोग एकजुट कर रहे हैं लोगों को, और बड़े आंदोलन की भी तैयारी हम करेंगे। अगर ये मुख्यमंत्री जी से मिलकर आग्रह करने के बाद भी अगर इनको हटाया नहीं जाता, ये अपने व्यवहार में अगर परिवर्तन नहीं लाते, ये अपने मनमाने निर्देशों को वापस नहीं लेते, तो ये तो संघर्ष आगे बढ़ेगा। लग रहा है अगर आप आंदोलन करते हैं तो आपके आंदोलन में शिक्षक आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कितने का वेतन रोकेंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा होगा राज्य के सामने। आंदोलन पर ये इमरजेंसी है, आपातकाल की स्थिति पैदा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, तो फिर उस आपातकाल की स्थिति में देश लड़ा कि नहीं। तो अगर शिक्षा विभाग का एक पदाधिकारी शिक्षा के क्षेत्र में आपातकाल की स्थिति पैदा करना चाहता है, लाना चाहता है, तो उसके विरुद्ध भी लड़ाई होगी। हमारे रुकने का दिले दर्द तो आप बेहतर जानते हैं, उसके बावजूद ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ेंगे, पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल नहीं हटना है। पर के पाठक भी पीछे नहीं हट रहे हैं, टकराने के लिए तैयार हैं। टकराएं, टकराएं, कब तक सरकार का बर्दाश्त वो उनको मिलेगा, यह भी देखना है। तो आपने सुना संजय सिंह जी को, आंदोलन की भी तैयारी होगी, के पाठक पर तो कार्रवाई करवा कर रहेंगे, बुलंद आवाज में ये कह रहे हैं। आंदोलन कितना बड़ा होगा वो भी हम अपडेट करेंगे, मगर के पाठक इन दिनों बिहार की सियासत में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।